हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं कॉलियस प्लांट के बारे में। ये एक ऐसा प्लांट है जिसके लीव्स बहुत ही कलरफुल होते हैं और आपके गार्डन की शोभा को बढ़ाते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये है मेरा कॉलियस प्लांट। मेरे पास इसकी 2 वैरायटी हैं और सूर्य देवता बहुत चमक रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरे से ज़्यादा चमक किसी की हो ही नहीं सकती। ये बात सच है, क्योंकि सूर्य की रोशनी से तुलना कोई भी लाइट्स नहीं कर सकती। और कॉलेज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ये एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही आसानी से लग जाता है, बाय कटिंग ग्रो होता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, मेरे पास इसकी 2 वेराइटीज़ हैं। और ये ऐसा प्लांट है जो आसानी से आपके गार्डन में लग भी जाएगा और आसानी से आपके गार्डन से चला भी जाएगा। ये मेरा 2 साल पुराना प्लांट है, तो इसकी आप स्टेम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी एज कितनी होगी। तो इसके थोड़े से लीव्स जो हैं वो झड़ गए हैं। इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, मैंने वो इनको बाहर गर्मी में रख दिया था, धूप में रख दिया था। तो ये डायरेक्ट सनलाइट में नहीं चलते हैं इतने अच्छे से। आपको इनको लाइट चाहिए, इसको प्रॉपर लाइट चाहिए, लेकिन सेमी शेडो में ही रख के आप इसको लाइट एरिया में रखिए। तो इसके लीव्स इसीलिए थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन जो लीव्स हैं वो बहुत ही अच्छे से चमक रहे हैं। बहुत ही अच्छा कलर निखर के सामने आया है। अगर आप भी ये प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो आप बाय कटिंग इसको ग्रो कर सकते हैं। इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, कम केयर में ये प्लांट हो जाता है और इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी चल जाती है। और अगर आपको इसको लगाना है तो आप इसके कहीं से भी कटिंग लाइए और लगाइए। इसकी 2 वैरायटी है मेरे पास, और मेरे पास इसके कम से कम 10-12 प्लांट्स होंगे, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है जो आप फ्री में ही अपने घर में लगा सकते हो और आर्टिफिशियल लुक के साथ साथ ये नेचुरल प्लांट है और आपके घर की जो शोभा है उसको बढ़ाता है। तो इसके साथ ही एक और बड़ा प्लांट है मेरे पास जिसकी एज अबाउट 3 इयर्स है। तो ये इतना भारी है ना, मेरे से उठाया नहीं जा रहा, इसका पोट छोटा पड़ गया है। और ये वहाँ सीढ़ियों के ऊपर से हिलाते हिलाते मेरी सांस फूल गई है। और मुझे उठाने में इतनी दिक्कत हो रही थी ना कि मुझे लेकिन आपको दिखाना था, ये बहुत ही भारी है। और इसका अभी इसके लीव्स थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन सर्दी में तो और भी कम हो जाते हैं। किसी ने मुझे सुजेस्ट किया था कि इसको भी फेंक दो, ये किसी काम का नहीं है, लेकिन मुझे आज थी कि ये नहीं, इसमें इसकी जो लीव्स हैं वो निकल आएंगी। देखिए ये कितना बड़ा है, मैं इसके पीछे छुप गई हूँ और बच्चे तो इसके पीछे छुपन छुपाई खेल सकते हैं। अगर आपको हमेशा के लिए इसको अपने गार्डन में रखना है तो इसकी जो समय समय पर प्रूनिंग करते हैं ना, उसकी कटिंग वो को फेंकिए नहीं, उसको लगाते रहिए। और इसकी अगर आप प्रूनिंग करते हैं ना समय समय पर, तो ये और भी घना हो जाता है और भी सुंदर दिखाई देता है। तो इसको बोनसाई लुक देने के लिए आपको इसको नीचे से पूरी स्टेम जाने देनी होगी और ऊपर से यहाँ से जितनी लंबाई आपको रखनी है उतना उतना कट कर देना है इसको, और वहाँ से इसकी ब्रांचेस निकल आएंगी। और मैं इसको छोटे छोटे पॉट में लगाती रहती हूँ। आप देख सकते हैं इन छोटे पॉट्स में जो लगाए हुए हैं वो बहुत ही अच्छी लुक दे रहे हैं। अभी तो ये भी बहुत बड़े हो रहे हैं और जैसे ये बड़े होते जाते हैं तो इनके जो लीव्स हैं वो थोड़े हार्ड स्टेम पे कम आते हैं। तो इसलिए आपको इसकी न्यू न्यू कटिंग लगाते रहना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसको बिल्कुल भी धूप नहीं चाहिए। आप सुबह की 2 घंटे की धूप इसको आती भी है तो उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तेज़ धूप ये झेल नहीं पाते हैं। ये ऐसे प्लांट्स हैं, मेरे पास 2 वेराइटीज़ हैं। एक में ये रेड और ग्रीन, लाइट ग्रीन है, तो ये बहुत ही सुंदर वेराइटी है। मुझे तो यही सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है, लेकिन दूसरे भी जो प्लांट हैं, दूसरे भी जो वेराइटी है इसकी, वो उनकी भी अपनी अलग ही सुंदरता है। ये इतनी कम केयर में पलने वाला प्लांट है। आप इसको ड्राइंग रूम, हॉल में, इवन अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये इसको ना तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत है। इसको बस प्रॉपर लाइट की ज़रूरत होती है। आप इसको विंडो में रख सकते हैं, यहाँ उस एरिया में रख सकते हैं यहाँ सीधी सनलाइट ना पड़े और बल्कि रोशनी आती रहे। तो ये आपके गार्डन में आप इसको ज़रूर से शामिल कीजिए।
इसके लिए कोई ख़ास बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, इवन ये कप में भी चल जाता है। छोटा-सा अगर चाय का कप है उसमें भी आप लगा देंगे ना, तो मैंने ऐसे ही इनको लगाया था। टूटे हुए जो चाय के कप थे वो मैंने फेंके नहीं थे, तो उसमें लगा दिए थे। जब वो बड़े हो गए तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे इनको और बड़े पॉट में शिफ्ट कर देना चाहिए, तभी मैंने उनको शिफ्ट कर लिया था। लेकिन आपको अगर कटिंग लगानी है, शुरुआत करनी है, तो आप छोटी से छोटी कटिंग इसकी इवन इसकी 1 इंच कटिंग भी चल जाती है। और मैंने भी ऐसे ही इनको लगाया था, तो आप भी इसको अपने गार्डन में शामिल कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, सी यू।